Dash. I am an educator in University Academy in civil engineering. Okay, so far I have taught so many things. Currently I am teaching the unit 2, that is geometric design of highway, which is kindly about to end. Okay, and in this lecture I will discuss the different MCQs which have come in different exams. Okay, I have taken it from different exam papers. So let's start with the video without any delay. Before that, I would like to request all of you guys to, if you like the video, then, or if you find some important unknown things in this video, then please do like, share and subscribe, and please give a comment in the comment box. It will help me to grow more. Okay, so and I would like to request you that I could request also that in the description box you can find the links for the handwritten notes which I have given here, uh, of handwritten notes, and also you can find two links which are, one is for WhatsApp group and one is for Telegram group, and you can join there and you can collect this kind of lectures or handwritten notes in the groups. Okay, so let's get started with the video without any delay, and hope you guys will like it. Okay, so in this क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द ब्रेकिंग एफिशिएंसी मेनली डिपेंड्स ऑन। अब ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है ये मैंने बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है? ब्रेकिंग एफिशिएंसी है 100 into average skid resistance divided by design skid resistance। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्किड रेजिस्टेंस क्या है, ये जो वैल्यू है ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और डिजाइन स्किड रेजिस्टेंस ये डिफरेंट रोड के लिए डिफरेंट होता है, ये हमें पता है। जो डिजाइन वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिजाइन स्किड रेजिस्टेंस हमें पहले से ही पता होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि द ब्रेक एफिशिएंसी मेनली डिपेंड्स ऑन साइड डिस्टेंस, ना पीआईवी थ्योरी, ना फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि द ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ये थोड़ा पूछ देते हैं, क्या बताया जा रहा है कि द ब्रेकिंग एफिशिएंसी फॉर अ व्हीकल मूविंग अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर हैविंग अ लैग डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इज 0.36। अब यहाँ पे ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमें निकालना है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होता है कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था, क्या था इक्वेशन, एक मिनट देख लेते हैं। ये इक्वेशन में एवरेज स्किड रेजिस्टेंस, ये जो एवरेज स्किड रेजिस्टेंस है इसको हम क्या से डिनोट करते हैं? एफ डैश से डिनोट करते हैं, एफ डैश। तो एफ डैश का जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू एल। ओके, यहाँ पे v क्या होता है? v है यहाँ पे ये 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में नहीं है,
ये है आपका मीटर पर सेकेंड में, मतलब 18 डिवाइडेड बाई 3.6 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू एल, एल है जो ये लैग डिस्टेंस है, ये है 14। तो यहाँ से क्या आता है एफ डैश आता है 0.091। ओके, अब हमें क्या निकालना है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। सो ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी है ये एफ डैश इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिजाइंस की रेजिस्टेंस जो कि है एफ। तो ये जो वैल्यू आता है ये होता है 0.9, सॉरी 0.091। एफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ये एफ ऐसे कर देते हैं डिवाइडेड बाई एफ, जगह थोड़ा कम पड़ गया। तो यहाँ से क्या लिखते हैं कि एफ डैश कितना आया 0.091 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एफ कितना है एफ ये 0.36 गिवन है 0.36। तो यहाँ से जो वैल्यू आता है ये आता है कि आपका ये वैल्यू आता है कितना आता है रे, ये आता है 25.28 एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये होगा आंसर। ओके, तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में चलते हैं कि क्या है कि द इफ लॉन्गिट्यूडिनल longitude coefficient of friction is 0.4 the resultant retardation in meter per second as per IRC will be। ये क्या होता है, ये होता है जो इक्वेशन है वो है F इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई जी। ये ए क्या होता है, ये होता है डिसिलरेशन, जो रिटार्डेशन होता है या डिसिलरेशन जो बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एफ इंटू जी। अब एफ क्या है, एफ कितना है 0.4, एफ है 0.4 इंटू जी है 9.81। तो यहाँ से जो वैल्यू आता है ये वैल्यू आता है कितना 3.92, 3.924। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 3.93 ही लिख सकते हैं, तो ये है आंसर। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं द कैम्बर रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन। अब कैम्बर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो देखो चलते हैं हम वो ही पेज में जहाँ पे ये दिया हुआ है। चलो ये वाला पेज देखो, यहाँ पे जो कैम्बर हमने पढ़े थे, तो ये कैम्बर में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर रोड सरफेस डिफरेंस होता है तो कैम्बर भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द हेवी एंड लाइट रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि टाइप ऑफ रोड सरफेस, ठीक है, टाइप ऑफ रोड सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट और हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस होता है। तो हेवी रेनफॉल में ये क्या होता है, हेवी रेनफॉल में ये 2% होता है और लाइट रेनफॉल में 1.7%। फिर थिन बिटुमिनस सरफेस होता है, तो हेवी में 2.5%, लाइट में 2%। और वाटरबॉर्न मैकडेम अगर होता है तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल में 3% और लाइट रेनफॉल में 2.5%। अर्थ रोड होता है तो हेवी में 4% और लाइट में 3%। ऐसे हमें मिलता है मॉइस्चर का जो वैल्यू। ठीक है, तो अभी मतलब ऐसे मिलता है कैम्बर का जो वैल्यू। तो अभी हम वो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन किधर गया, इधर है। तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे द कैम्बर रिक्वायर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पेवमेंट एंड रेनफॉल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि द मिनिमम कैम्बर रिक्वायर्ड इन हेवी रेनफॉल एरिया फॉर बिटुमिनस रोड। देखो बिटुमिनस रोड है
हेवी रेनफॉल है, अभी हमने देखा, तो यहाँ पे हम कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, 2.5% जो है, ठीक है। ओके, उसके बाद 14 में क्या लेते हैं, द कैम्बर इज नॉट प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप, कौन से शेप में कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कौन से शेप में कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्या है, स्ट्रेट, पैराबोलिक, कॉम्बाइंड स्ट्रेट एंड पैराबोलिक एंड सर्कुलर। सर्कुलर नहीं होता है भाई, सर्कुलर टाइप का शेप कैम्बर में नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद अगले क्वेश्चन में, द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरेज वे इन अर्बन रोड, अर्बन रोड में जो मिनिमम विड्थ ऑफ कैरेज वे होता है उसका विड्थ कितना होता है, ये होता है 3.75। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा कि इक्वेशन देखते देखते हमें थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। देखो, ये आ गया हमारा पेज, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंगल लेन रोड होता है तो विड्थ होता है 3.75, टू लेन रोड होता है विथ रेज्ड कर्व, कर्व क्या होता है, कर्व होता है ये चीज, ये वाला चीज जो रास्ते के साइड में खड़ा होता है, क्या कर्व, तीनों टाइप का कर्व होता है ना, बैरियर, सेमी बैरियर और माउंटेनियस टाइप। तो ठीक है, तो ये होता है टू लेन विथ रेस का होता है तो 7.5 मीटर होता है, इंटरमीडिएट कैरेज वे अगर होता है तो 5.5 होता है, मल्टी लेन रोड होता है ईच लेन तो 3.5 का हर एक लेन होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बताया कि द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरेज वे इन अर्बन रोड, मिनिमम विड्थ मतलब एक लेन का बता रहा है, तो ये 3.75 होगा। ओके, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में, अ मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मीडियन, मीडियन क्या होता है, ये रास्ते का जो सेपरेटर होता है, मतलब ये मान लो मेरा रास्ता है, तो रास्ते के बीच में हम लोग ऐसे मीडियन प्रोवाइड करते हैं। मीडियन कब प्रोवाइड होता है, जब ये टू लेन होगा, ये भी टू लेन होगा, मतलब 4 लेन रोड होगा, तभी हम मीडियन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो रोड है, तो वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं मीडियन, और मीडियन क्या करता है, मीडियन ये दोनों कार को सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। ओके, सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जो डिजायरेबल विथ एज पर इंडियन रोड कांग्रेस फॉर मीडियन ऑन रूरल रोड, डिजायरेबल विथ एज पर इंडियन रोड कांग्रेस फॉर मीडियन, मतलब कि जो मीडियन होता है ना, मतलब ये मान लो मेरा रोड है, ठीक है, इसके बीच में हम मीडियन प्रोवाइड करते हैं ऐसे, जिससे कि कार को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो व्हीकल्स है, यहाँ पे जो व्हीकल्स है सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मीडियन का जो विड्थ होता है, ये विड्थ, ये जो डिजायरेबल विड्थ होता है, ये कितना होता है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी ये बताया हुआ है कि 5 मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, द हाइट ऑफ लो कर्व स्केप्ड अबाउट, हम तीनों टाइप का कर्व पढ़े थे, याद है, पहला वाला कर्व था लो और माउंटेबल टाइप ऑफ कर्व था, दूसरा वाला था कि सेमी बैरियर टाइप ऑफ कर्व था, और तीसरा वाला था बैरियर टाइप ऑफ कर्व था। पहला वाला 10 सेंटीमीटर का था, दूसरा वाला 15 सेंटीमीटर का था, और तीसरा वाला जिसका हाइट था 20 सेंटीमीटर, याद है। तो ऐसे टाइप का ये वाला जो टॉप क्या बोलते थे, 7.5 मीटर ऐसे बैटर्ड था, हाँ, जिसमें कि 1:1 का स्लोप था, 1:1 का स्लोप था, और इसमें पूरा ही बैटर्ड था जिसमें कि 1:4 का स्लोप था, ठीक है, पूरा 20 सेंटीमीटर ही बैटर्ड था। तो ये जो मिनिमम है, मिनिमम ये है, सबसे मिनिमम जो कि 10 सेंटीमीटर मतलब 100 मिलीमीटर। ओके, ओके, द मिनिमम शोल्डर विद रिकमेंडेड बाय, शोल्डर का जो विद होता है, जो मिनिमम विद रिकमेंडेड बाय आईआरसी, दैट इज 2.5, ठीक है। ओके, द विद ऑफ फॉर्मेशन, द विद ऑफ फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग, क्या क्या चीज ऐड होता है फॉर्मेशन विद में, फॉर्मेशन विद में ऐड होता है, देख लेते हैं एक मिनट है,
मैं थोड़ा पिक्चर में ही डिपिक्ट करता हूँ तो समझने में आसानी होगा, समझ में नहीं, याद करने में। ओके, तो ये जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो विड्थ होता है, नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ होता है, ये होता है फॉर्मेशन विड्थ और रोडवे विड्थ। इसमें क्या इंक्लूड होता है, ये कैरेज भी इंक्लूड होता है। अब ये कैरेज वे में भी अगर यहाँ पे हम लोगों का मीडियन आता है तो मीडियन इंक्लूड होता है, अगर यहाँ पे कैम्बर होता है तो कैम्बर भी इंक्लूड होता है, सॉरी कैम्बर, वो कैम्बर नहीं, यहाँ पे अगर कर्व होता है तो वो भी इंक्लूड होता है, और यहाँ पे जो शोल्डर है वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, मीडियन, रोड, कैरेजवे विद, ये कर्व और ये शोल्डर, ये टोटल मिला के जो लेंथ विथ जो विथ होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन विथ। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में जाते हैं। अरे क्वेश्चन, तो क्या था कि फॉर्मेशन विथ क्या था, विथ ऑफ द पेवमेंट सेपरेटर एंड शोल्डर। देखो साइड ड्रेन्स नहीं, वो राइट ऑफ वे में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, द बाउंड्री टिल विच द बिल्डिंग एक्टिविटी आर प्रोहिबिटेड। देखो तीनों बाउंड्री है, एक है रोड बाउंड्री, एक है बिल्डिंग लाइन, और एक है कंट्रोल लाइन। ठीक है, एक है रोड मार्जिन, फिर ये है रोड बाउंड्री, ये है बिल्डिंग बाउंड्री, और ये है कंट्रोल बाउंड्री। तो लास्ट वाला है कंट्रोल लाइन। ये कंट्रोल लाइन के बाद ही हम जो भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रोड के ऊपर। वो वाला जगह रोड का प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये है कंट्रोल लाइन। द नॉर्मल विथ रिकमेंडेड इन रूरल एरिया बाय आईआरसी फॉर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे में जो नॉर्मल विथ होता है तो उसका रूरल एरिया में आईआरसी ने कितना प्रोवाइड किया है, वो है 45 मीटर। ठीक है, द लेंथ विजिबल टू ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब झट से मेरे सामने अगर कोई लेंथ ऑफ रोड है तो वो जो रोड में मुझको विजिबल आ रहा है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ, ये है साइड डिस्टेंस, है मेरा साइड डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं कि द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल मूविंग विथ 45 किलोमीटर पर आवर। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस of a vehicle moving with 45 km per hour having a coefficient of friction of 0.4। तो उसका स्टॉपिंग से डिस्टेंस निकालने के लिए बोले हैं। चलो करते हैं कैलकुलेशन। क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है कि एस एस डी इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf। ठीक है, अभी यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 3.6, तो इससे आ जाता है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बिठा देते हैं 12.5 इंटू टी, जो है ये टी रिएक्शन टाइम है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ये जो रिएक्शन टाइम होता है इसका वैल्यू होता है 2.5। ठीक है, प्लस वी स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी कितना होता है 9.81 इंटू एफ, एफ कितना होता है 0.4। तो ये कुल मिला के होता है 51.16 अप्रोक्सीमेटली। हम यहाँ पे ये वाला आंसर आराम से चूज करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड्स नहीं करता है, तो इक्वेशन देख लेते हैं। एस एस टी इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gf। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ब्रेक रिएक्शन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है ब्रेक रिएक्शन टाइम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द व्हीकल बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द व्हीकल ये हाथ में रखते हैं। फ्रिक्शन
डिपेंड करता है, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे बताया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो डिपेंड नहीं करता है वो है लेंथ ऑफ द व्हीकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस करके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब कैलकुलेशन होता है, ये है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल, पीआईवी थ्योरी, वॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ ब्रेन, नहीं, सब है स्पीड ऑफ द व्हीकल का कमाल। ये देखो स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल, पूरा का पूरा स्पीड ऑफ द व्हीकल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द रिएक्शन टाइम कंसीडर इन एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ये जो रिएक्शन टाइम, इसमें किस मतलब कौन सा रिएक्शन होता है, पीआईईवी थ्योरी, यहाँ पे अभी बताया था ना पीआईईवी थ्योरी, यहाँ पे ये पीआईईवी थ्योरी से जो रिएक्शन टाइम निकलता है वही, ये क्या है, पी मतलब परसेप्शन होता है, आई मतलब इंटेलेक्शन, ई मतलब इमोशन और वी मतलब वॉल्यूशन। अब पी क्या है, परसेप्शन क्या है, मतलब मैंने जो कार को देखा, देख के ये दिमाग में गया, ये इंफॉर्मेशन कि सामने एक कार है या कोई वस्तु है, तो वो इंफॉर्मेशन दिमाग में गया, ये है परसेप्शन टाइम। ये जो जाने में जो टाइम है इसको हम बोलते हैं परसेप्शन टाइम। आई मतलब इंटेलेक्शन, इंटेलेक्शन मतलब मेरा वहां पे क्या इंटेलेक्ट काम कर रहा है, उसी क्षण में मेरा क्या इंटेलेक्ट काम कर रहा है दिमाग में। इमोशन मतलब मन दुखी है या बहुत ही ज्यादा खुश है, ऐसे टाइप का इमोशन, ठीक है। और वॉल्यूशन मतलब ये तीनों मिला के जो फाइनल रिजल्ट होता है कि हम मैन्यूवर कर ले कार या बंद कर दे, ये दोनों में हम लोग एक डिसाइड करते हैं, तो वो जो डिसीजन आता है वो वॉल्यूशन में आता है। तो ये तीन चारों मिला के जो टोटल टाइम होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम कितना होता है स्टॉपिंग से डिस्टेंस में, 2.5 सेकेंड, ओके। द डिजायरेबल रिलेशनशिप बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ये दोनों में जो रिलेशन होता है ये डिजायरेबल बोले हैं, डिजायरेबल। दो रिलेशन होता है, एक मिनिमम और एक डिजायरेबल। डिजायरेबल बोले हैं तो हम ये चूज करेंगे, अगर मिनिमम बोलते तो ये चूज करते, ये होता है मिनिमम, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद इफ द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल इज 80 किलोमीटर पर आवर, देन द डिजाइन स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मतलब वी बी इज इक्वल टू 80 kmph। अब हमें v निकालना है, तो इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू वी बी माइनस 16, अगर ये किलोमीटर पर आवर में रहता है v को, ठीक है, तो यहाँ पे v किलोमीटर पर आवर में ही मांग रहा है, तो यहाँ पे वी बी इज इक्वल टू v प्लस 16, इसका मतलब 80 प्लस 16 मतलब 96 किलोमीटर पर आवर, ओके। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन में if the speed of the overtaken vehicle is 50 किलोमीटर पर आवर, then spacing of the vehicle is, spacing निकालने के लिए बोले हैं, तो spacing का जो इक्वेशन है ये s से डिनोट करते हैं। s का जो इक्वेशन है, अगर गाड़ी का स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही रहता है तो इक्वेशन होता है 0.2 वी बी प्लस 6, ओके। तो यहाँ पे 0.2 इंटू वी बी कितना है, 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 मीटर, ओके। तो यहाँ पे आंसर होता है 16 मीटर, ओके। लास्ट उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है कि द रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर एज्यूम्ड इन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में भी ये रिएक्शन टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक गाड़ी को ओवरटेक करके फिर दूसरे लेन में जाके फिर अपने लेन में वापस आता है, ठीक है, ओवरटेक करने के लिए। तो ये जो टोटल टाइम इसको लगता है, मतलब ये रिएक्शन देने में कि मुझे अगले लेन में जाना चाहिए कि नहीं, या इसी लेन में रहना चाहिए, ऐसे टाइप का जो इसका रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन टाइम जो होता है
ड्राइवर का ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, तो ये होता है 2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आखिर में द हाइट ऑफ ड्राइवर above द रोड लेवल इज एज्यूम्ड। जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें एक ड्राइवर का जो हाइट होता है, आई लेवल का हाइट होता है, उसे मेंटेन करना होता है। वो कितना रखना होता है? 1.2 मीटर रखना होता है। नहीं तो सामने अगर कोई वस्तु या कोई कार होता है तो हम वो देख नहीं पाएंगे उसे, अगर छोटा होए तो मतलब उससे अगर कम हुआ तो, ज्यादा हो तो ठीक है, पर उससे अगर कम हुआ तो हम देख नहीं पाएंगे। तो ये होता है 1.2 मीटर। ठीक है। अच्छा, तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही खत्म करता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, फिर और सारा एमसीक्यू करेंगे। तो वहां पे हम लोग बाकी जो एमसीक्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आप लोगों को हमारे जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप का जो लिंक है उससे ज्वाइन होना है, वही टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक ढूंढ सकते हैं। और आखिर में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, ये जो हैंड रिटन सॉल्व है, ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये नोट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।